सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसने अब तक हम सबों को संभाला है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए फ्रियो, मेरे साथ में एक वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 2-3 पद में ऐसा लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आग न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरे छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सुनने वाले को आशीष से यहाँ पर परमेश्वर सारे इस्राएलियों से कहता है कि जब तू जल में होकर जाए तो मैं क्या रहूंगा, वहां तेरे संग में रहूंगा। अर्थात जब परमेश्वर के लोग जब मिस्र से निकल कर कनान देश की ओर जा रहे थे तो रास्ते में लाल समुद्र था, जल के समान समुद्र भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में था। मूसा ने जब लाठी उठाकर उस जल को मारा, वे जल क्या हो गया, दो भाग हो गया, और वे सकुशल उस समुद्र के उस पार चला गया। प्रियो, इस साल आपके लिए समस्याओं के मध्य में विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए नया द्वार खोलकर आपके लिए आपको मंजिल तक परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। जिस परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को उस जल में से होकर लेकर गया, जिस परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों के लिए एक नया मार्ग खोला, एक नया द्वार खोला और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाया, वही परमेश्वर समस्याओं के मध्य में, विपत्ति के मध्य में आपके लिए और मेरे लिए प्रभु इस साल, हालेलुया, आपके लिए और मेरे लिए नया द्वार खोलेगा, और परमेश्वर आपको और मुझको भी इस्राएलियों के समान अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। आगे लिखा है, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे क्या नहीं कर सकेंगे, डुबा नहीं सकेंगे। नदियाँ क्या है, नदियाँ का लहर बहुत ही तेज रहता है। यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे आ गया और यदि नदी में गिर गया, वे नदी क्या करेंगे, उनको डुबा देंगे, उनको वहां से दूर लेकर चला जाएगा बहाकर। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। नदियों के समान ऐसा कई एक समस्याएं जो आपको और मुझको बहाकर पिछले साल लेकर गया होगा, कई एक समस्याएं, कई एक बीमारी बीते और आपको और मुझको नदी के समान डुबाने का प्रयास किया होगा। लेकिन परमेश्वर इस साल आपके लिए और मेरे लिए कुछ प्रतिज्ञा परमेश्वर देना चाहता है। नदी के समान ऐसा कई बार आपको और मुझको, हालेलुया, नदी के समान समस्याएं, बीमारी, कर्जाएं और कई प्रकार की ऐसी बातें आपको और मुझको डुबाने का प्रयास करेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर उन सबों से क्या करेगा, आपको और मुझको संभाल के रखेगा। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा कि और तू आग में चले तब वे तुझे, और जब तू आग में चले तो तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला पाएगी। प्रियो, यहाँ पर सदरक, मेशक, अबेदनगो वे आग के भट्ठे में थे, लेकिन आग की भट्ठी उनको जला नहीं पाया। आग के भट्ठी उन परमेश्वर के भक्तों को नाश नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर उनके संग था। हो सकता है आग के भट्टी के समान कई प्रकार की समस्याएं आपको ये साल जलाने का प्रयास करेगा, आपके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करेगा। लेकिन चिंता न करें मेरे भाई और बहन, सदरक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर आपके और मेरे संग है। वही परमेश्वर 3 पद में कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, और इस्राएल का पवित्र और तेरा उद्धार करता परमेश्वर हूँ। प्रियो, इस साल आपको और मुझको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको और मुझको निराश होकर एक कोने में बैठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये साल आपके और मेरे लिए अपने उद्धार करता परमेश्वर को ताकने का साल है। वो परमेश्वर हमारे लिए नया द्वार खोलेगा। जब हम जल में से जाएंगे, जल हमको डुबा नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर उस जल में हमारे लिए नया मार्ग खोलेगा।
नदी के समान समस्याएं आएंगे, हमको डुबाने का प्रयास करेगा, हमको बहाने का प्रयास करेगा, लेकिन परमेश्वर वहाँ भी हमारे संग रहेगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। ऐसा ही जब हम आग के लौ में होकर छाएंगे, आग हमको नाश करने का प्रयास करेगा, हमारे अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करेगा, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, वहाँ भी हमको बचाएगा और वह इस्राएल को उद्धार करता परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। प्रियो, परमेश्वर ऐसा ही काम इस साल के शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु, आपके अद्भुत वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बात किया प्रभु, आपको धन्यवाद। वचन के अनुसार आपकी प्रतिज्ञा इस साल हमारे जीवन में पूरी होने का साल हो जाए। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। हर कार्य प्रभु यीशु के नाम में सफल होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।